Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Jas Agarwal and we will study here BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रफ डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंटिन्यूटी क्या होता है या कंटिन्यूटी होती क्या है। तो ये एक कमरा है यहाँ पर और इसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं और इस कमरे में 2 गेट हैं। तो यदि इस गेट से 2 लोग आते हैं और इस गेट से 3 लोग निकलते हैं तो कुछ समय के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगी। मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। अगर यहाँ से 2 लड़के आते हैं और 3 लड़के निकल जाते हैं तो यहाँ पर 2 लड़के बचेंगे। फिर 2 लड़के आते हैं तो यहाँ पर 4 लड़के हो जाएंगे और फिर 3 लड़के निकलेंगे तो यहाँ पर 1 लड़का बचेगा। फिर 2 लड़के आते हैं तो यहाँ पर 3 लड़के होंगे और 3 लड़के निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर कोई नहीं बचेगा और जब 2 लड़के आएंगे तो फिर यहाँ पर 3 लड़के नहीं निकल पाएंगे। तो हमारी ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले से 3 लड़के मौजूद हैं और यहाँ से 3 लड़के आते हैं और 2 लड़के निकल जाते हैं। हर बार 3 लड़के आते हैं और 2 लड़के निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस भी हमारी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 लड़के आएंगे और हर बार एक लड़का बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये कमरा पूरा लड़कों से भर जाएगा। मीन्स हर चांस में आप देखेंगे, हर टाइम्स में एक लड़का बढ़ जा रहा है। तो ये प्रोसेस कुछ समय बाद रुक जाएगी क्योंकि ये कमरा जो है हमारा वो लड़कों से भर जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। तो इस तरह हम देखेंगे तो इन दोनों प्रोसेस में जो हमारे इन दोनों प्रोसेस में कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। दोनों प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी। तो अब हम कंसीडर करें कि यहाँ से 2 लड़के आते हैं और 2 लड़के निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू हुई होगी कि यहाँ से 2 लड़के आएंगे और 3 लड़के यहाँ पर टोटल 5 लड़के हो जाएंगे और फिर 2 लड़के, तो यहाँ पर फिर से 3 लड़के बचेंगे। तो ये जो लड़कों की जो क्वांटिटी है वो कमरे के अंदर कांस्टेंट रहेगी, ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है। 2 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़के निकल रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी और यही ऐसा ही कुछ हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखने को मिलता है। तो चलिए हम मेन डायग्राम को समझते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मेन डायग्राम। यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिखाई दे रहा है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर सेक्शन में या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट में डिफरेंट है। मीन्स यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिफरेंट है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है A1 और इस एंड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें मालूम है कि जो मास है, फ्लूइड का मास है, एक फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है इस ट्यूब से, तो एक टाइम इंटरवल T के लिए इस एंड से जो पास हो रहा मास M1 है वो इस एंड से पास हो रहे मास M2 के इक्वल होना चाहिए उसी सेम टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। मीन्स M1 इक्वल टू M2 होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो जैसा कि हमने कंसीडर किया कि यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और टाइम इंटरवल में T कंसीडर किया। तो यदि हम कंसीडर करें कि इस पॉइंट से या फिर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक पार्टिकल है फ्लूइड का, इस पॉइंट से आफ्टर टाइम इंटरवल T इस पॉइंट तक पहुँच जाता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या होगा यहाँ पर। मीन्स इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इंटरवल T में वो कितना होगा, तो वो होगा फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर इनटू जो टाइम इंटरवल है V1 इंटू 2, क्योंकि हमने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है इस एंड पर वो है V1। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इंटरवल T में वो होगा V1 इंटू T। सिमिलरली यदि हम इस एंड पर भी कंसीडर कर लें कि टाइम इंटरवल T पर फ्लूइड या फिर एक पार्टिकल, यहाँ पे इस डायग्राम को हम आगे एक्सटेंड कर लें कुछ इस तरीके से, इस ट्यूब को थोड़ा और आगे बढ़ा लें हम। तो टाइम इंटरवल T पर हमने कंसीडर किया यदि इस पॉइंट से इस पार्टिकल या फिर इस सरफेस से जो पार्टिकल है वो इस सरफेस पर पहुंच जाता है आफ्टर टाइम इंटरवल T और वेलोसिटी है यहाँ पर इस एंड पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड का वो है V2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा V2T होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो अब इन दोनों फिगर्स में हमें दो सिलेंड्रिकल सरफेसेस दिखाई देने लगी हैं। मीन्स ये एक सिलेंडर है और हम जानते हैं जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो होगा एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम।
और अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारी फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, तो m1 इक्वल टू, चूंकि m2 होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, तो जो हमारा जो मास है वो इक्वल होता है वॉल्यूम, मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया v1 और यहाँ पे कंसीडर कर लिया v2 इंटू रो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब डेंसिटी जहाँ पर फ्लूइड की हमारी रो है और वहीं हमने वॉल्यूम अगर कंसीडर करें तो हमने देखा कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो v1 है, v1 इंटू टी है, और जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a1 है। तो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है वो इस एंड के लिए जो वॉल्यूम होगा वो होगा a1 v1 होगा, यहाँ पर a1 v1 और इंटू टी और रो इक्वल टू a2 v2 टी इंटू रो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा a1 v1 टी, और इस एंड के लिए जो वॉल्यूम होगा तो सिलेंड्रिकल सरफेस का वो होगा a2 v2 टी, और जैसा कि डेंसिटी हमारे फ्लूइड की वो रो है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फ्लूइड की डेंसिटी भी यहाँ से यहाँ तक चेंज नहीं होगी, सेम ही होगी, तो यहाँ पर रो भी कैंसिल हो जाता है। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इस एंड के लिए जो प्रोडक्ट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का, वो इक्वल होगा इस एंड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की। मीन्स a1 v1 इक्वल टू a2 v2, मीन्स a v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। मीन्स ये दोनों ही जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को शो करती हैं। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। और अब आप ये लैंग्वेज देख सकते हैं, ये कुछ लैंग्वेज, और ये हमारा डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम ना बनाना चाहें तो ये डायग्राम, मीन्स दोनों डायग्राम ही सेम है, मीन्स दोनों डायग्राम भी बनाए जा सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। तो यहाँ पे ये जो है लैंग्वेज लिखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं अपनी फेयर में। ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पहले पार्ट भी डाले हुए हैं। उसकी जो पहले कॉन्सेप्ट थे, इस कॉन्सेप्ट के पहले इस चैप्टर के, वो भी डले हुए हैं, और आप हमारे चैनल पर डिस्कवर कर सकते हैं और भी ऐसे कई सारे फिजिक्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।